हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ तीरे वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। चलिए, सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अपने कपड़े को टू फोल्ड कर रही हूँ। मैं टू फोल्ड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके पीछे वाले पार्ट का जो कटिंग है वो अलग से करनी है, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, टू फोल्ड में इसको बिछा दूँगी। और जो मेरा ये कपड़ा है ना, वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसको टू फोल्ड में बिछा लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ऊपर से अपने कपड़े को बराबर करूँगी, जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको इक्वल करूँगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने कपड़े की लेंथ नापेंगे। जो मेरा तैयार ब्लाउज़ है वो मुझे 13.5 इंच का चाहिए, और आधा इंच मैं उसमें शोल्डर में जो दबता है वो कपड़ा ले लूँगी, यानी कि मैं 14 इंच में अपना लंबाई का निशान लगाऊँगी और उसको इक्वल कर दूँगी, ठीक है। इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने शोल्डर के निशान लगाएँगे। जो मेरा शोल्डर है वो 12 इंच है, ठीक है। 12 इंच मेरा शोल्डर है, तो मैं उसका हाफ़ क्या लूँगी, 6 इंच में पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊँगी। मैंने 6 इंच का शोल्डर का निशान लगा दिया है। उसके बाद क्या है, मैं अपना आर्म होल लूँगी। ब्लाउज़ का नॉर्मल हम आर्म होल क्या लेते हैं, 6 या सवा 6 पे हम आर्म होल का निशान लगाते हैं ब्लाउज़ का, ठीक है। 6 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना इस निशान को सीधा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने चेस्ट का नाप लेंगे, ठीक है। जो मेरा चेस्ट का नाप है वो 38 इंच है, तो 38 इंच का मैं क्या करूँगी, 4 पार्ट करूँगी। 38 इंच का 4 पार्ट क्या निकलता है, 9.5 इंच, ठीक है। 9.5 इंच पे मैं क्या करूँगी, अपने ब्लाउज़ के चेस्ट का नाप लगा दूँगी, और क्या करूँगी, 1 इंच मैं उसको एक्स्ट्रा कर दूँगी, ठीक है। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा निशान इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारी जो प्लेटें डलती है ना, उसमें आधा-आधा इंच दब जाता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 इंच वो एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यानी कि 9.5 और 1 इंच मेरा कितना हो गया, 10.5 इंच पे मैं अपना चेस्ट का नाप ले रही हूँ, ठीक है। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। जो मेरी कमर का नाप है वो 30 इंच है, ठीक है। 30 इंच है, तो 30 इंच का हाफ क्या होता, 4 पार्ट क्या होता है, 7.5। तो 7.5 पे मैं अपनी कमर का निशान लगा लूँगी, और 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि जो बेल्ट में दबता है, यानी कि 8.5 पे मेरा कमर का नाप लग जाएगा, ठीक है। कमर का नाप लगाने के बाद मैं चेस्ट और कमर के नाप को मिला दूँगी, जो कि हमारा फिटिंग का निशान होता है, ठीक है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। हमारा जो पीछे का आर्म होल जो गोलाई होती है वो 1 इंच पे दी जाती है, ठीक है। 1 इंच में मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। उसके पीछे वाले 1 इंच के आर्म होल की गोलाई देने के बाद हम क्या करेंगे, अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई देंगे। जो आगे वाले आर्म होल की गोलाई होती है वो हम आधे इंच पे देते हैं, ठीक है। आधे इंच पे मैं अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे दूँगी, और जो मैं आगे वाले आर्म होल की गोलाई दूँगी ना, वो आधा इंच अंदर की तरफ से दूँगी, ताकि हमारी जो आर्म होल पे है सिलवटें या चुन्नटें वगैरह ना आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने बेल्ट यानी तीरे का निशान लगाएँगे, ठीक है। तीरे का निशान हम किस अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो भी आपका तैयार ब्लाउज़ हो, ठीक है। किसी भी इंच पे आपका 14, 13 या 12 किसी भी इंच पे आपका तैयार ब्लाउज़ होता है, उससे क्या कहते हैं, 2 इंच हम ऊपर की साइड लेते हैं, ठीक है। मैंने 2-2 का फिटिंग के अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग 2-2 इंच के ऊपर निशान लगा दिया और उसका सीधा कर दिया। अब क्या करेंगे, जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था उससे हम आधा इंच ऊपर ले लेंगे, ठीक है। आधा इंच ऊपर लेने के बाद हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पे मैं पॉइंट रखूँगी, और वहाँ से वो कपड़े की गोलाई दे दूँगी, यानी अपने तीरे की गोलाई दे दूँगी, ठीक है। तीरे की गोलाई देने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपने बेल्ट की जो चुन्नटें डालते हैं ना हम, प्लेटें डालते हैं, उसका निशान लगाएँगे। तो उसका मैं क्या ले रही हूँ, 3.5 पे पॉइंट रख रही हूँ, और ऐसे ही मैं ऊपर से भी 3.5 इंच पे रख रही हूँ। इससे क्या है, मेरा इंची टेप मैं सीधा रख के पॉइंट लगा सकती हूँ। अब देखो, मैं जो पॉइंट लगते हैं ना, हमारे जो भी चेस्ट का नाप हो, 40 तक हमारी जितनी भी चेस्ट होती है ना, उसका क्या करते हैं हम, 9.5 इंच पे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। 9.5 इंच पे मैं अपना पॉइंट रखूँगी, और जो भी 9.5 से आधा इंच नीचे यानी 10 इंच पे मैं सीधी लकीर खींच दूँगी। ये यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारी प्लेट डलेगी, ठीक है। यानी कि जो डॉट डॉट डाल रही हूँ मैं। अब क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे जो हमने पॉइंट लगाया था 9.5 पे, उसी पॉइंट पे रख के 1.5 इंच में आगे की तरफ लेके डॉट लगा दूँगी, जो कि हमारा इस साइड वाली चुन्नट का निशान हो जाएगा, और 1.5 इंच पीछे साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस डॉट पे रख के मैं अपनी सीधी लकीर खींच दे रही हूँ, जिससे कि हमारी ये प्लेटेड हो जाएगी, ठीक है। प्लेटों का निशान लग, अब क्या करेंगे, प्लेटों का निशान हमारा लग गया, लेकिन जो हमारी आर्म होल की जो प्लेट डलती है ना, वो हमारी 2 इंच पे डलती है, ठीक है। अगर हमारी और सारी 1.5 इंच पे है, तो वो आधा इंच हमेशा ज़्यादा ही लेते हैं हम, यानी कि उसको मैं 2 इंच पे ले रही हूँ। तो आर्म होल की साइड से हम 2 इंच पे अपनी प्लेट डालेंगे, ठीक है। देखिए, अब हमारी प्लेट का जो निशान है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ना लेंथ काटेंगे, ठीक है।
लेंथ और अपने वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं उसका अब मैं क्या करूँगी, 1.5 एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि जो हम स्टिचिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए रखते हैं, कभी लूज़ वगैरह हो, फिटिंग वगैरह हो, लूज़ वगैरह करना हो, तो इसलिए हम 1.5 हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, ठीक है। आप भी एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखिएगा। तो 1.5 में एक्स्ट्रा अपना मार्जिन ले रही हूँ। हम क्या करेंगे, अपने गले यानी गले का निशान लगाएँगे। जो भी आपको गला लेना है वो आप गले का निशान लगाइए, ठीक है। जो मेरा गले की लेंथ है वो मुझे आगे की 5.5 तैयार चाहिए, ठीक है। 5.5 इंच की तैयार चाहिए, और जो मैं शोल्डर से अपना गले का निशान लगाऊँगी वो 2.5 इंच पे लगाऊँगी, ठीक है। 2.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी। अब क्या करेंगे, अपनी लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई मैं क्या ले रही हूँ, 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 5.5 इंच मुझे तैयार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएँगे और उसको क्या करेंगे, एक बॉक्स की तरह बना देंगे, ठीक है। बॉक्स की तरह बनाने के बाद अब क्या करूँगी, मैं इस पे गोलाई दे दूँगी, जिससे कि हमारा जो गले की गोलाई है वो परफेक्ट आ सके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ की हमने अभी तक तो सिर्फ तैयार लेंथ की निशान लगाया, अब क्या करेंगे, जो हम कपड़ा एक्स्ट्रा मोड़ते हैं उसका निशान लगाएँगे, ठीक है। देखो आप, अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम मोड़ने के लिए नीचे से लेते हैं वो 1 या 1.5 इंच लेते हैं, ठीक है। बट मैं क्या करूँगी, मैं 2 इंच ले रही हूँ। मैं 2 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच जो हम तीरा काटते हैं यानी बेल्ट काटते हैं उसमें भी तो चला जाता है आधा-आधा इंच। तो इसलिए मैं 2 इंच की अपनी नीचे से 2 इंच का मैं नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, ताकि वो मेरी फिटिंग में भी चला जाए और आधा-आधा इंच मेरे तीरे में जब सिलाई होती है उसमें चला जाए, ठीक है। अब जैसे कि निशान मैंने लगा चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। आधा इंच हम अपने शोल्डर को डाउन करते हैं, ठीक है। तो मैं आधा इंच शोल्डर को डाउन करके निशान लगा दूँगी। अब हमारी जो क फिट कटिंग निशान है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मेरे जो आगे वाले ब्लाउज़ की है वो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो इसका जो हम तीरा होता है वो बाद में काटेंगे। पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने तो कपड़े को बिछा लिया, और जो हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हुई थी उस कपड़े को मैं पीछे वाले पार्ट के ऊपर अच्छे से बिछा दूँगी और उसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। देखिए, जो हमने आगे वाला कपड़े की लंबाई ली थी ना, वो हमने ज़्यादा ली थी। हमने ज़्यादा इसीलिए ली थी क्योंकि वो हमारे जब तीरे की फ सिलाई करते हैं तो उसमें भी दबता है। तो मैं क्या करूँगी, 1 इंच अपने पीछे वाले पार्ट की कम लूँगी, क्योंकि हमें उसमें तो कोई जॉइंट वगैरह करना नहीं है, तीरा लगानी है, तो इसलिए मैं 1 इंच कम लूँगी, ठीक है। 1 इंच कम लेके मैं उसकी क्या करूँगी, काट दूँगी। काटने के बाद क्या करूँगी, मैं आगे वाले पार्ट को अपने को साइड में रख दूँगी, ताकि इसको मैं बाद में काट सकूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसकी चुन्नट जो भी बेल्ट लगाते हैं हम, प्लेटें डालते हैं, उसका निशान लगाऊँगी। ऐसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, 3.5 इंच पे रख के 9.5 पर पॉइंट रख के और 10 इंच से नीचे मैं लाइन खींच दूँगी, यानी कि ये हमारी चुन्नट डल जाएगी, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं गले का निशान लगाऊँगी। जो मैं वैसी गला ले रही हूँ, 2.5 इंच पे मैं गला ले रही हूँ, और जो मुझे पीछे का तैयार गला चाहिए वो 7.5 इंच चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 8.5 वगैरह पे मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। एक बॉक्स बना के मैं उसको अच्छे से गोलाई दे दूँगी, ताकि हमारी गोलाई परफेक्ट आ सके। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग कर दूँगी। हमारे पीछे वाले पार्ट की अच्छे से कटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करूँगी, मैं आगे वाले पार्ट को वापस लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसके तीरे को जो है अलग करूँगी पार्ट से। अलग करने के बाद मैं दोनों को अलग-अलग कर दूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। गले की कटिंग करने के बाद हम इसके यानी कि ती आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए, अब मैं आर्म होल के जो मैंने पहले निशान लगाया था 2 इंच अंदर की, मतलब थोड़ा-सा हाफ इंच अंदर की साइड से, तो मैं उसकी आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। आर्म होल की गोलाई देने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके जो हमारी चुन्नटें डली हैं उसके थोड़ा-सा गोलाई दूँगी, ठीक है। कटोरी शेप में बनाऊँगी। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लेटें होती हैं ना वो काफ़ी अच्छी, जो हमारी प्लेटें डलती काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। गोलाई, इस गोलाई के अकॉर्डिंग मैं अपनी चुन्नटें डालूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, मैं अपने कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी, डबल फ़ोल्ड, जिससे कि मैं टैप-टैप भी करूँगी। टैप-टैप करने से क्या है कि इस साइड पे मेरी जो निशान है वो छप जाएँगे, ठीक है। छपने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर चौक का आराम से चौक चला के
अपने इस निशान को लगा सकते हैं। आपको वीडियो में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये मुझे आराम से दिखाई दे रहा है। तो किसी के ऊपर मैं चॉक चला दूँगी, जो कि हमारी इस साइड भी प्लेट का निशान लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी जो स्टिचिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब ओनली हमारी ब्लाउज़ की बाजू की रह गई है कटिंग। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। 4 फोल्ड लेने के बाद मैं क्या करूँगी, बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड मेरे सामने की तरफ है, ठीक है। अब क्या करूँगी, जो इसकी चौड़ाई मैं लूँगी वो 9 इंच लूँगी। चौड़ाई मैंने किस अकॉर्डिंग लिया, मैंने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग लिया है, वो मैं आपको बताऊँगी किस अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। अब जो मुझे अपनी बाजू की लंबाई चाहिए ना तैयार, वो 5.5 इंच चाहिए। तो 5.5 मुझे अपनी बाजू की तैयार लंबाई चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है। जो कि मुड़ने और आर्म होल की जो फिटिंग सिलाई होती है वहाँ उसमें दब जाएगा। तो जिससे कि 5.5 मेरी तैयार आ जाएगी। अब क्या करूँगी, मैं 3 इंच अंदर की तरफ से गहराई लूँगी, खुले पार्ट की तरफ से। और अब क्या करूँगी, इसमें जो मेरी बाजू की बॉटम यानी कि गोलाई होती है ना, फिटिंग होती है नीचे, उसका निशान लगाऊँगी, जो कि मेरा 5.5 इंच है, ठीक है। जो कि गलती से मैं 5 लगा चुकी थी, मैं बाद में उसको 5.5 कर दूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, अपनी बाजू की गोलाई दूँगी, ठीक है। बाजू की गोलाई देके अब मैं बताती हूँ आर्म होल की फिटिंग कैसे लगाते हैं फिटिंग का निशान। आप चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे सूट हो, उसका कपड़े को लीजिए और ना उसका आधा इंच ऊपर से मोड़ दिए, क्योंकि वो हमारे शोल्डर में दब जाता है। और क्या करिए, अपने ब्लाउज़ का जो गोलाई का निशान लगाते हैं ना, उस पे रखिए। उस पे रखने के बाद जो भी आपका फिटिंग का निशान आपका जहाँ भी आ रहा हो ना, वहीं पर पॉइंट लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपका आर्म होल परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। और आप जब स्टिचिंग करोगे आपको कोई बिल्कुल आपकी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ही अच्छी आएगी। अब मैं क्या करूँगी, 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा भी तो रखना ज़रूरी होता है। इसलिए अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको भी कट कर दूँगी, ठीक है। मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया और बीच में डॉट लगा रही हूँ, ताकि जब बाजू में रखूँ तो मुझे ईज़िली से रखे। अब मैं क्या करूँगी, बाजू की आगे वाली गोलाई दूँगी, ताकि सिलवटें वगैरह ना आए। आधे इंच अंदर की तरफ से मैं गोलाई दे दिया। अभी क्या है, मेरे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपको मेरी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है।